हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रस। तो सीबीएसई बोर्ड में या कई बोर्डों ने भी क्या है, कक्षा 10वीं में रस का भी सिलेबस दे रखा है। रस होता क्या है? देखिए, रस का जो सामान्य अर्थ होता है वो किसी फल आदि का निचोड़ होता है। जैसे नींबू का रस हो गया, गन्ने का रस हो गया, मौसमी का रस हो गया। इस तरह से सामान्य अर्थ का मतलब आप समझते हैं रस। रस को इंग्लिश में आप जैसे जूस बोलते हैं, जूस। तो ये जो रस है हमारे जो हिंदी काव्य में या साहित्य में यूज किए जाते हैं। तो ये क्या चीज होती है, कैसे इसको यूज किया जाता है, कौन कौन से ये होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको आज हम करने जा रहे हैं। देखिए, रस की सामान्य सी परिभाषा क्या होती है, जैसे आपके 9th-10th क्लास में यूज होने वाली। बाकी आचार्य बहुत हैं इसके, इन्होंने बहुत आगे परिभाषाएं दी हैं, लेकिन जो 10वीं कक्षा तक हमारी जो परिभाषा यूज की जाती है, यदि आ जाता है आपके पेपर में भी रस की परिभाषा दें या रस किसे कहते हैं, तो आपने क्या लिखना है? किसी कविता को पढ़ने या सुनने, किसी नाटक को देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद मिलता है, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, वही काव्य में क्या कहलाता है? रस कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, दोबारा से देखिए इसको। ये किसी कविता को पढ़ने से, यदि मान लीजिए आप कोई कविता पढ़ रहे हैं और आपको जो आनंद मिल रहा है वो आप किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते किसी को, वो सिर्फ आप ही अनुभव कर सकते हो। मान लीजिए कोई कविता सैड है, कोई उदासी भरी है, करुण कविता हम पढ़ रहे हैं, हमारे को रोना आ रहा है, तो हम उसको अंदर से जो हमारे भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं वो हम उसको बता नहीं सकते, सिर्फ हम खुद ही क्या है, अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि कोई नाटक हम देख रहे हैं, नाटक कोई पढ़ रहे हैं, यानी कि कोई पाठक कौन होता है? कोई कविता पढ़ रहा होता है, यानी कि पढ़ने वाला क्या होता है? पाठक होता है। श्रोता यानी कि सुनने वाला होता है, दर्शक देखने वाला होता है। तो उन सब को क्या है, कोई नाटक देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, तो हमारे को जो आनंद मिलता है उसे हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते उसको कि हमारे को अंदर से कितना आनंद आ रहा है, कितना क्या कुछ हो रहा है हमारे मन में। तो वो क्या होता है? वो ही क्या होता है? रस होता है। देखिए, यहाँ पे आचार्य भरत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। अब नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है उसके अनुसार रस की निष्पत्ति, यानी कि कोई हम कविता पढ़ रहे हैं तो हमारे को कैसे पता लगेगा, यानी हमारे में रस की निष्पत्ति, रस कैसे निकलेगा, रस का अनुभव हमारे को कैसे होगा, तो वो उन्होंने बताया है। अपने संस्कृत का एक श्लोक है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। ये संस्कृत का श्लोक है और इसको उन्होंने हिंदी में बताया है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति किससे होती है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। ये भाव होते हैं, 4 अंग होते हैं, यदि आप आगे करेंगे। यही रस जो ये अंग, चारों के चारों अंग जब ये मिलते हैं आपस में, तब कोई रस निकलता है। ये रस कितने होते हैं वो भी आप आगे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका रस के महत्वपूर्ण बिंदु, जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आपके एक प्रश्न आ सकता है, जैसे रस साहित्य एवं काव्य की आत्मा है। अब काव्य की आत्मा क्या है? रस। इस तरह से ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन भी आ सकता है। इस तरह से ये रस के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं, इसको ध्यान से आप
सुनिए, देखिए, रस साहित्य एवं काव्य की आत्मा है। अब जो साहित्य है यानी कि हम कोई कविता पढ़ रहे हैं, कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, और काव्य यानी कविताएं पढ़ रहे हैं, तो यदि उसके अंदर रस नहीं है तो ना तो वो कोई कहानी है और ना ही कोई वो कविता है। उसके अंदर हमारे को किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं आएगा। साहित्य रस और काव्य रस दूसरे लौकिक रसों से भिन्न है। अब लौकिक रस कौन से होते हैं? जैसे कोई दूसरे निचोड़ हम किसी का पीते हैं, जूस जो हम पीते हैं, लौकिक रस जो होते हैं उससे ये दोनों रस भिन्न होते हैं। यानी कि जो साहित्य में और काव्य में जो रस होता है उससे भिन्न होते हैं, उससे बहुत ज्यादा आनंद आता है हमारे को। इसी गिलास में डाल के हमने कोई जूस पिया, उसका आनंद हमारे को सिर्फ 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे तक हो सकता है, लेकिन जो साहित्य और काव्य यानी कि कविता पढ़ने के बाद में हमारे को जितना आनंद आएगा वो जिंदगी भर रह सकता है। तो इसीलिए ये क्या होता है, ये लौकिक रसों से भिन्न होता है। काव्य से प्राप्त रस को व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। ये बात अपन ने ऊपर भी कर ली है कि काव्य से जो रस प्राप्त होता है उसे हम किसी दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर सकते, उसको अनुभव कर सकते हैं। कविता दूसरों को पढ़ के सुना सकते हैं। अब कविता दूसरों को पढ़ के सुना दी, अब सुनने वाले के मन में कैसा आनंद आया वो हमको भी नहीं बता सकता कि मेरे को इस तरह का अनुभव हो रहा है। वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसका अनुभव किया जा सकता है उसको। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। अब जो काव्य है में जो रस है, काव्य में रस का वही स्थान है, यानी कि काव्य कविता के अंदर जो रस है उसका स्थान वैसे ही है जैसे हमारे शरीर में आत्मा रहती है। यदि हमारे शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, शरीर मर जाएगा। उसी प्रकार यदि काव्य में से, कविता में से रस निकल जाता है तो वो कविता किसी काम की नहीं रहती। तो ये रस के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसको भी आप अपनी कॉपी में लिखिए, इसको याद कीजिए। अब देखिए रस के अंग, अब जो रस है चाहे वो किसी प्रकार का रस है उसके 4 अंग होते हैं। अब 4 अंग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है स्थायी भाव, नंबर 2 होता है विभाव, नंबर 3 होता है अनुभाव और नंबर 4 होता है संचारी या व्यभिचारी भाव। तो ये देखिए, इसका अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि संचारी भावों का दूसरा नाम क्या है, तो वो है व्यभिचारी भाव, या व्यभिचारी भाव को और क्या कहा जाता है? संचारी भाव। देखिए, तो ये चारों का हम अलग अलग परिचय करेंगे, अलग अलग इनकी डेफिनेशन वगैरह करेंगे। देखिए, स्थायी भाव कर रहे हैं, सबसे पहले हम उठा रहे हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में हर समय रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। देखिए, हमारे मन में सारी बातें ही रहती हैं, लेकिन उचित अवसर जब आ जाता है तो वही बात हमारे हृदय में से निकल जाती है। हमारे मन में रोना भी रहता है, हंसना भी रहता है, हमारे मन में उदासी भी रहती है, हमारे मन में प्यार मोहब्बत भी रहता है, हमारे मन में सब कुछ रहता है, लेकिन वो उसे ही क्या बोलते हैं? स्थायी, जो टिके हुए हैं, वो ये टिके हुए जो भाव हैं उन्हें ही स्थायी भाव बोलते हैं। लेकिन जब उचित अवसर आ जाता है, चाहे रोने का अवसर आता है, तो हमारे में से वो भी भाव जागृत हो जाता है। तो उसी प्रकार स्थायी भावों की विशेषता देखिए, तो पेपर में आ सकता है स्थायी भाव किसे कहते हैं, तो आपने लिखना है मनुष्य के हृदय में हर समय रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। तो स्थायी भावों की विशेषताएं, स्थायी भावों की विशेषताएं लिखे, तो ये भी 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि स्थायी भाव ही रस का मूल है, यानी कि जितने भी आगे हम रस करेंगे, ये पूरा का पूरा जो लेसन है रस, इस सारे का जो बेस है, मूल है, वो क्या है? स्थायी भाव ही होते हैं, स्थायी भाव ही होते हैं। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में हर समय रहते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था।
स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में उसी प्रकार रहते हैं जैसे मिट्टी में गंध। मिट्टी में गंध का मतलब मिट्टी में जो खुशबू रहती है हमारे को, यदि उसके अंदर से खुशबू निकल जाए तो मिट्टी किसी काम की नहीं रहती है। उसी प्रकार ये स्थायी भाव हमारे में समाये रहते हैं, लेकिन हम इसको पहचानते नहीं है कई बार। जब इनके सम्मुख रस की सामग्री प्रकट होती है, मान लीजिए कि हमारे में क्रोध रस है, अब हम आराम से बैठे हैं, कोई किसी प्रकार का हमारे को गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, लेकिन उसकी सामग्री क्या है? हमारे को गुस्सा दिलाने के लिए कोई भी आदमी, कोई हमारे को गाली देगा, कोई हमारी प्रिय वस्तु को तोड़ देगा, या कोई हमारे सामना करेगा, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे? हमारा स्थायी भाव क्या है? क्रोध जाग जाएगा। तो वो क्या है? वो जब इसके सामने जो रस की सामग्री यानी कि क्रोध है, क्रोध तो हमारा स्थायी भाव है, इसको जगाने के लिए क्या चाहिए? कोई गाली निकालेगा, कोई हमारा अपमान करेगा, हमारी बेइज्जती करेगा, तो हमारे को गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, वो स्थायी भाव जाग जाएगा, प्रकट होती है, तो ये क्रियाशील हो उठते हैं। तो देखिए ये स्थायी भावों की विशेषताएं थी। अब स्थायी भाव का उनसे संबंधित रस स्थायी भाव कितने होते हैं और उनके साथ कौन कौन से रस जुड़े हुए होते हैं? तो ये भी आ सकता है स्थायी भाव संख्या में कितने होते हैं? ये 9 होते हैं। रस संख्या में कितने होते हैं? ये भी 9 होते हैं। ये 9 कौन कौन से हैं मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए ऊपर की जो लाइन है इसमें मैंने लिखी है स्थायी भाव, और जो नीचे की जो लाइन है उसमें मैंने लिखे है इनसे संबंधित रस। तो देखिए स्थायी भाव, जैसे मान लीजिए पहला है रति, तो रति का जो रस है वो है श्रृंगार। उसके बाद में है शोक, शोक स्थायी भाव है, तो उसका रस कौन सा है? करुण। उत्साह, उत्साह का है वीर। आश्चर्य, आश्चर्य का है अद्भुत। हंसी, हंसी का है हास्य। क्रोध, क्रोध का है रौद्र। भय, भय का है भयानक। जुगुप्सा, जुगुप्सा को हम ग्लानि भी बोलते हैं, तो इसका है विभत्स। निर्वेद, नंबर 9 पे है निर्वेद, निर्वेद को का रस है शांत। तो ये 9 प्रकार के हैं, लेकिन कुछ आचार्यों ने क्या किया है? 2 और बताए हैं रस। लेकिन आपके यदि पेपर में आता है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 है, और नीचे नोट लिख दोगे, नोट यानी कि कुछ आचार्यों ने 2 और संख्या में जोड़ दिए हैं, तो कुल मिलाकर के 11 स्थायी भाव हैं। तो रसों की संख्या कितनी है? 9 है, लेकिन कुछ आचार्यों के अनुसार इसमें 2 और जोड़ दिए गए हैं। 2 और कौन कौन से हैं? देव विषयक रति, जिसे हम भक्ति रस बोलते हैं। वात्सलता, 11वां है वात्सलता, तो इसका रस है वात्सल्य। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रस का अभी सामान्य अध्ययन हुआ है, इसका बेस हुआ है। अब इसके स्थायी भावों का परिचय और जितने भी ये हमारे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव है, ये नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन करेंगे, दूसरे भाग में करेंगे, क्योंकि ये जो रस है इसका बहुत लंबा चौड़ा लेसन है, इसलिए इसको कई भागों में करना पड़ेगा हमारे को। इसलिए तो आपको जितना भी मैंने ये करवाया सारा का सारा आपने नोटबुक में लिखना है। हो सकता है सीबीएसई बोर्ड है, बोर्ड के अंदर से कोई भी लाइन का क्वेश्चन बन के आ सकता है। जितना आपको इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा आपने अपनी नोटबुक में उतारना है। तो स्टूडेंट्स ये अपना रस जो है इसका सिर्फ हमारा स्थायी भाव के जो परिचय है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसका विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जो चार अंग है, 4 अंग में से स्थायी भाव हमारा हो चुका है, इसका परिचय रह गया अकेला, और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।